हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ले चलता हूं आज के पावन एकादशी महोत्सव की कथा प्रसंग की ओर। बिकॉज टुडे है विजया एकादशी। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है विजया एकादशी, जो कि आज है। भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी संपत्ति है। भरत जी महाराज कहते हैं भगवान से, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत जी महाराज से कहा गया धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी मांग लो। भरत जी महाराज कहते हैं न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। हे प्रभु, अपने जन्म जीवन के कर्मानुसार मैं बार बार जन्म लेकर आऊं, और जब जब जन्म लेकर आऊं तब तब आपके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त होवे। तो भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी संपत्ति है। तो उसी संपत्ति को बढ़ाने में हम लोग लगे हुए हैं। और संपत्ति तो छूट जाती है, यहीं रह जाती है मृत्यु के बाद। लेकिन ये जो धन है ना, भगवान की भक्ति रूपी धन, ये तो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाता है। इसी को तो बढ़ाना है। हाँ, तो उसी क्रम में हम लगे हुए हैं। विजया एकादशी के महात्मा की कथा श्रवण करेंगे। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बोलो विजया एकादशी महोत्सव की जय। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। तो आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की महात्म की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है विजया। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। उस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत का विधान बतलाइए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी के तथा माता जानकी जी के सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने और पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से ऋषि राम जी तथा लक्ष्मण जी को अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन्न जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्ग लोक को चला गया। कुछ आगे चलकर उसकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, इस महान अगाध अनेकों जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास पहुंच गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा, हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि हे महर्षि,
मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए, इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बगदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र के अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक कलश बनावें, उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदी का पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उन समस्त दिन को भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञानुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पर प्राप्त करी। अतः हे राजन, जो मनुष्य उस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो महाराज, हम आपने यह कथा श्रवण करी, एकादशी महात्म विजया एकादशी, तो हमारे जीवन में तो किसी प्रकार की पराजय भगवान की कृपा से होना असंभव है। तो ऐसी ही सुखद स्थिति बनाने के लिए अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, बंधु बांधवों को अवश्य वीडियो को शेयर करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में श्रीमद् भागवत की कथा भी आपको मिलती है, उसको श्रवण करना ना भूलें। नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लें और मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी सुंदर कथा की वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।